प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। मैं अजादित सर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप जो बच्चे हैं इस समय क्लास 11th में आ गए हैं, यानी कि हाल फिलहाल में वो हाई स्कूल की परीक्षा पास की हैं और अच्छे अंकों से पास करके अपने जीवन के अगले अध्याय में या अगले पड़ाव पर आ गए हैं। हाई स्कूल की जो प्राथमिक शिक्षा दीक्षा थी वो कंप्लीट कर ली आप। और आप जब 11th में आए तो 11th में आपको अलग अलग टॉपिक पढ़नी होती है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जो आर्ट स्ट्रीम के बच्चे हैं। तो हम पॉलिटिकल साइंस में आज से शुरुआत करते हैं आपके लिए। आपको इस वीडियो में हम बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस में पहला चैप्टर में हमें कैसे क्या पढ़ना होता है। पहला चैप्टर की हम शुरुआत करते हैं और बारी बारी से ऐसे हर एक चैप्टर को लेकर चलते रहेंगे। तो आज हम आपको जो पहला चैप्टर होता है पॉलिटिकल साइंस का, उसके पहले चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है कि चैप्टर जो होता है पहला, है ना, चैप्टर पहला जो होता है इसे कहते हैं संविधान क्यों और कैसे। ठीक है बेटा, ये क्या है? तो संविधान संविधान क्यों और कैसे। संविधान क्यों और कैसे, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है और यहां से हमारे एग्जाम में 11th और 12th में, इवन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हम इसकी चर्चा यहां पर आपको कर रहे हैं, जो कि आप यहां पर पढ़ पा रहे होंगे। अब हम यहां पर आपको बताएंगे कि जैसे आपको हमने बता दिया कि ठीक है ये सारी चीजें अच्छी हैं, अब हमारा संविधान क्या होता है, संविधान के बारे में क्या क्या चीजें होती हैं, हम बिल्कुल बेसिक से आपको आज बताने वाले हैं। संविधान सभा और हमारे संविधान का निर्माण कैसे होता है। ठीक है भाई, तो आज हम बात कर देते हैं आपसे कि जैसे हमारे संविधान की अगर बात करते हैं तो संविधान क्या है। ठीक है, तो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान। तो लिखेंगे संविधान वह लिखित दस्तावेज होता है, वह लिखित दस्तावेज होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी देश की, किसी देश की शासन व्यवस्था का, शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है, संचालन किया जाता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद संविधान के जो प्रकार होते हैं वो लिखित भी होते हैं और अलिखित भी होते हैं। ओके बेटा, तो आइए देख लेते हैं संविधान के प्रकार। ठीक है, संविधान के प्रकार। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाती हैं चीजें बेटा, संविधान के प्रकार की जब बात करते हैं तो संविधान के प्रकार में देखिएगा। ठीक है, लिखित संविधान, और अलिखित संविधान। ठीक है बेटा, तो यहां पर लिखित और अलिखित में क्या बात होती है जरा ध्यान से समझिएगा। लिखित संविधान ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान, अधिकांश प्रावधान
लिखित रूप में पाए जाते हैं। जैसे जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे अमेरिका का संविधान, जैसे भारत का संविधान लिखित है। ठीक है, उसी प्रकार अलिखित संविधान होता है। अब ये अलिखित संविधान क्या होता है बेटा, आइए अलिखित पर बात करते हैं। ठीक है, अलिखित पर हम चर्चा आपसे कर लेते हैं कि ये अलिखित संविधान क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके 11th के दृष्टिकोण से, 12th के दृष्टिकोण से, और बाकी के अन्य एग्जाम, जैसे बाद में अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात क्लियर हो गई आप लोगों को? कहेंगे यस सर क्लियर हो गई। आइए आगे देखते हैं। आगे की जब हम बात करते हैं तो अलिखित ऐसा संविधान, ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान, अधिकांश प्रावधान रीति रिवाजों और परंपराओं पर आधारित होते हैं, आधारित होते हैं। जैसे ब्रिटेन का संविधान, जैसे ब्रिटेन का संविधान। ठीक है भाई, जैसे कहाँ का बेटा, तो जैसे ब्रिटेन का संविधान है ना, लिख लीजिएगा आप लोग, लिख लेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लिख लेंगे आप लोग इन बातों को, क्योंकि ये बातें जो हैं आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं बेटा, और ये आपके एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से आती हैं। तो आप इन बातों को अगर ध्यान में रखते हुए अगर आगे चलते हैं तो यकीनन आपकी तैयारी और भी धारदार और शानदार होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलें आगे, आगे चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देख लेते हैं आगे। यहां तक अगर बात आपकी क्लियर हो गई है तो आइए आगे चलते हैं। ठीक है, नोट करके लिखिएगा आप, लिख लिए? अरे भाई कमेंट में आप लोग बता दीजिए, क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है और यहाँ से आपकी शुरुआत हो गई है। हमें नहीं लगता है किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो रही होगी अभी तक, है ना। चलिए तो देखते हैं आगे। एक नोट लिखिएगा, एक नोट करके लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा। नोट में ये लिखिएगा, ठीक है, नोट में लिखिएगा कि विश्व का पहला लिखित संविधान, लिखित संविधान 1789 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में अमेरिका का संविधान, अमेरिका का संविधान
लागू हुआ। ओके बेटा, ये पहला नोट है। दूसरा नोट और इंपॉर्टेंट है, नोट नंबर सेकेंड। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान, सबसे बड़ा लिखित संविधान, लिखित संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान है। ठीक है भाई, जिसमें 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 395 अनुच्छेद शामिल हैं। ओके भाई, ये बात आप लोग लिख लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा, आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा, अच्छे से लिखते हुए चलिएगा, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। इस पॉइंट को आप लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी एकदम शानदार होगी। और निश्चित तौर पर बेटा आपकी तैयारी शानदार होगी, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छे से बस तैयार करते चलिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी डाउट नहीं है। आइए आगे देख लेते हैं हम लोग, है ना। आइए, अब संविधान सभा किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने वाली एक संस्था होती है, जिसे क्या कहा जाता है, किसी भी देश के संविधान का निर्माण करने वाली एक संस्था होती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे संविधान सभा कहते हैं। ठीक है भाई, तो आइए संविधान सभा की तरफ चलते हैं। तो भारत का भी संविधान तैयार किया गया था किसके द्वारा, तो संविधान सभा। ठीक है, संविधान सभा। ठीक है, लिखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है, संविधान सभा से तात्पर्य, संविधान सभा से तात्पर्य जनता या प्रतिनिधि के, जनता या प्रतिनिधि के उस निकाय से, उस निकाय से होता है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से किसी देश के, किसी देश के संविधान का, किसी देश के संविधान का निर्माण किया जाता है। देश के संविधान का निर्माण क्या किया जाता है, किया जाता है। ठीक है भाई, ठीक है, लिख लीजिएगा बेटा, आप सभी लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग बहुत अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें दे रहे हैं, आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी अब। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा, नहीं होगी। अब आइए आगे देख लेते हैं, यहां तक चीजें एकदम कंप्लीट हो गई हैं, तो आइए आगे देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा का, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट,
कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया था। ठीक है, लिखिए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन जो था, भारत आया था, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में। कब बेटा? 1946 ईस्वी में भारत आया था, जिसमें कुल 3 सदस्य, जिसमें कुल 3 सदस्य निम्नलिखित हैं। पहला जो होता है, पहला सदस्य होता है बेटा सर पैंथिक लॉरेंस। दूसरा होता है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। तीसरा होता है एवी अलेक्जेंडर। कौन होता है बेटा? एवी अलेक्जेंडर, ये तीसरा हो जाता है बेटा। ओके, तो ये 3 सदस्य जो थे इनको आप नोट कर लेंगे, इन 3 सदस्यों को नोट कर लेंगे आप, और बाकायदा नोट कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी बच्चे को? क्लियर है आप? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है बेटा, तो अब भारत के संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो जाती है। ठीक है, अब भारत के संविधान सभा की क्या होगी बेटा? कार्यवाही शुरू होगी। तो चलिए कार्यवाही की जब बात करते हैं तो क्या होता है, लिखिएगा। कैबिनेट मिशन योजना के तहत कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कुल 389 सदस्य या सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत तथा 93 सदस्य देसी रियासतों से शामिल थे।
एवं 4 सदस्य कमिश्नरी क्षेत्र से भी संविधान सभा में आए थे। ठीक है भाई, ये हो गई बात, संविधान सभा में आए थे। ठीक है भाई, तो ये हो गई बात। अब उसके बाद संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होगी। तो जब बेटा संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई तो संविधान सभा में कौन से सदस्य कब आते हैं, कैसे क्या होती है, पहली बैठक क्या होती है, कब किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, आइए अब हम उन पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप लोगों को? एक बार जरा आप लोग बता दीजिएगा बेटा कि हाँ यहाँ तक क्लियर हो गई, और कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा हमें, है ना। चलिए, ओके भाई, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। चलें आगे। सही है, आइए अब आगे देख लेते हैं बेटा। अब ध्यान दीजिएगा, अब मामला क्या होता है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा की कार्यवाही, संविधान सभा की कार्यवाही या बैठक, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को कहां पर हुई थी बेटा? तो संसद भवन के, ये दिल्ली में संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में आयोजित की गई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ये बात स्पष्ट हो गई, ये बात क्लियर हो गई, है ना। अस्थायी अध्यक्ष इनको बनाया गया था, अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष 11 तारीख की बैठक को बनाया जाता है, ठीक है। जबकि लिख लीजिएगा, जबकि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष ना सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी, है ना बेटा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा
यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई बेटा, सॉरी। आप इसको कर लिया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष, इसको बेटा सही कर लीजिएगा, नहीं तो फिर कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थाई थे, अस्थाई नहीं थे, अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, लिखिएगा, आगे देखते हैं, ठीक है। तेरह दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा में, संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा, एक उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे जिसे संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 ईस्वी को स्वीकार कर लिया गया, या स्वीकार किया गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर भारतीय संविधान की, भारतीय संविधान की उद्देशिका का, उद्देशिका का रूप लेती है, ठीक है भाई, ओके, क्लियर है। चलिए आइए थोड़ा और देख लेते हैं, नोट कर लीजिएगा। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार कर इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी किया गया, लागू भी कर दिया गया, कर दिया गया। जबकि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया, ठीक है भाई। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, लागू किया गया, जिसमें कुल 22 भाग, 8 अनुसूचियां तथा
395 अनुच्छेद शामिल थे। अब ये बढ़ करके देखेंगे अनुसूचियां जो हो गई हैं अब कितनी हो गई हैं, तो अब 12 हो गई हैं। ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को ये आंशिक रूप से लागू किया गया था, इसीलिए इस दिन क्या मनाया जाता है, इसीलिए इस दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है, मनाया जाता है। और ये हमारा संविधान लागू हो जाता है और यही संविधान आज हम पर काम करता है और इसी संविधान के माध्यम से हम लोग आज चल रहे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को हमारी ये क्लास और ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा बेटा, बहुत मेहनत से वीडियो बनाए और बहुत अच्छा कंटेंट दिए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी लगी हो, तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को वीडियो कैसी लगी है, क्या आगे भी ऐसी वीडियो हम लेकर आए, क्या आप भी चाहते हैं कि ऐसी वीडियो आगे और किस टॉपिक पर आए, कमेंट करके भी बताइएगा। तो आज की इस क्लास में यहीं तक, आगे की फिर हमारी मुलाकात होगी बेटा, तो हम आगे फिर जब मुलाकात करेंगे तो आगे फिर लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट, फिर मिलेंगे, कमेंट और लाइक जरूर करिएगा।